बच्चों आखिरी टॉपिक हमारा बचा है हल की प्रकृति। अगर आपको याद हो a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। सर प्लस c1 बराबर 0 होता है, हाँ व्यापक समीकरण होता है, बात वही हो जाती है, अचर पद माने अचर पद। तो आपको सिखाया गया होगा कि सबसे पहले निकालो a1 बटे a2। क्या निकालो? याद आया? फिर निकालो निखिल b1 बटे b2। अगर ये दोनों बराबर तो अद्वितीय हल। याद आया किसी को? सवाल यहीं खत्म, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर स्थिति अगर ये दोनों बराबर आ गए, क्या आ गए, तो अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्या है वो ज्यादा मेहनत, कौन बताएगा? इतने सारे बच्चे पढ़ाए हैं 10th क्लास में, तो कुछ तो मुंह से आवाज निकलेगी। c1 बटे क्या निकालना पड़ेगा? अब दो चांस हैं, या तो ये c1 बटे c2 क्या आ जाए, मतलब तीनों बराबर होगा, या ये क्या ना आए। तो अगर ये बराबर आ जाएगा तो अनंततः अनेक हल, और अगर ये बराबर नहीं आया तो कोई हल नहीं। बोलो सबको समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? चलो मानी गई इतनी सब बातें, ठीक है, जिंदगी चल रही है। अब मेरे भाई ये तो 10th क्लास का है, आप भी रूप में देखो, चीज तो यही है, आप भी रूप में कैसे करें? सबसे पहले a1 b1 a2 b2 x y c1 c2। तो आव्यूह रूप में जो अद्वितीय हल की शर्त होती है, किसकी शर्त होती है? वो ये होती है अद्वितीय हल की शर्त कि सारणिक ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए 0? सर अगर सारणिक ए का मान 0 हो गया तो ए इनवर्स जो उससे पूरा समीकरण सॉल्व होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, अगर जे 0 हो गया तो गया, फिर कहा ए इनवर्स ने कहा लिखा, समीकरण सॉल्व हुई। तो बहुत जरूरी है कि सारणिक ए का मान क्या नहीं होना चाहिए। अब असल में देखना, अगर मैं सारणिक ए लिखूं a1 b1 a2 b2 बराबर नहीं 0, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर नहीं 0, a1 b2 बराबर a2 b1 बराबर नहीं a1 बटे a2। वही बात है, पर आपको ये करना है। कुल मिला के आप समीकरण बनाइए, सारणिक के लिखिए। अगर सारणिक के निकाला और वो 0 नहीं आया, वो 0 तो कौन सा हल हो जाएगा? अद्वितीय। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर वो 0 तो फिर अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है जितेंद्र भाई वो ज्यादा मेहनत? तुम्हें समझना पड़ेगा सर, तुम्हें निकालना है, बात नहीं करना, बात करना तो बढ़िया आराम से घर जाओ। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्या निकालना है? अगर वो भी 0 आ गया तो अनंततः, लेकिन अगर वो 0 नहीं आया तो कोई हल नहीं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। जब ठीक है, तीसरा कब निकालते? जब ये फिगर। तो शुरू करें। ये सबको पता है कि अगर निकाय का कोई हल होता है तो निकाय क्या कहलाता है, और अगर हल नहीं होता है तो पता है ना सबको। 3x3 के प्रश्न में ही दिक्कत होती है, बाकी किसी प्रश्न में दिक्कत। दिए गए समीकरणों को बोलना पड़ेगा, आव्यूह रूप में लिखने। 1 2 2 3। मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें आता होगा। इसकी तुलना
ए एक्स बराबर बी से ए बराबर 1 2, अब बाकी तुम लिख ली हो यार, सारणी की निकाल रहे 1 2 2 3, 3 एकम 2 दूनी, कहा गो चूंकि सारणी के का मान क्या नहीं है, इसलिए निकाय का क्या होगा। ओ भूमि तो बोल ही नहीं रही है, इसे निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बच्चों, और ये सवाल यहीं पे खत्म। लेकिन अगर सोचो कहां अद्वितीय हल होगा, हल होगा मतलब निकाय क्या है, निकाय संगत है। निकाय क्या है बेटा, समझना है, उचकना नहीं है। बताइए 1 3 2 6 5, इसकी तुलना ए एक्स बराबर बी से, हाँ ए बराबर 1 3, एक्स बराबर एक्स वाई और बी बराबर 5। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 6 एकम 2 तियन, अब ये 0 आ गया। अब आपको अगला स्टेप करना है जो कि है अंकिता एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये भी क्या आ गया 0 तो अनंततः अनेक हल, और अगर ये क्या नहीं आया तो कोई हल नहीं। तो एडजॉइंट बोल दो। अब तुम पे एडजॉइंट की ट्रिक नहीं पता तो हम क्या करें, खत्म होगा चैप्टर। 6 1 -3 5, उठा ले भैया। ओ चचा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर नहीं है शून्य। आप भी शून्य मत लिखना, क्या लिखना, ओ बनाना। अतः दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल, और अगर बराबर 0 आ जाता तो अनंततः निकाय का बोलना पड़ेगा कोई हल नहीं है, इसलिए निकाय क्या है। और अगर अनंत हल आ जाते तो क्या होता, संग। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब देखो केशव, क्या ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए हैं, नहीं आए, कभी नहीं आए। क्या करो जाए, चलो ठीक है। तो मुझे पता तो है कि तुम लोग नहीं करोगे, बस मेरा काम था तो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं करोगे ना। अब 1 सेकंड के रुक रहे हो, ये तो 2/2 का है, 3/3 में सारणी के निकाल लोगे, टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगेगा, एडजॉइंट निकालने में टाइम लगेगा। तो देखो जो करेगा उसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा जी, और जो नहीं करेगा वो एक लिख लो, बस लो, क्या कर सकते। चलो कर। यस सर। देखो बच्चों, हमें समझना चाहिए जय कि हम जितना, देखो एक तो यार समीकरण सॉल्व करने अपने आप में, तो ये जो मैंने लाइन लिखी ना केशव 2 किलोग्राम चावल, आप चाहो तो ये लाइन स्किप कर सकते हो, सीधा समीकरण लिख सकते, सीधे क्या लिख सकते हो। अब भैया ध्यान दे लो, आप 3 संख्याओं वाला सवाल है। माना वे संख्याएं x y z हैं, बोलो कोई दिक्कत। ध्यान दो जरा, किस किसने समीकरण बना लिए हैं, कोई बात नहीं। पहली लाइन पढ़ो, 3 संख्याओं का योग 6 है, x + y + z बराबर। जो ही बच्चे किसी कारण गैप हो जाते वो घबराया नहीं करें, है ना। अब अपन कभी ना कभी तो दिक्कत, ऐसे तो वीडियोस हैं, आराम से घर जाएं वीडियो से कवर करें, है ना। x + y + z बराबर 6। दूसरा पढ़ो जल्दी, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिर से देखो, तीसरी संख्या, फिर से बोलो, क्या करना तीसरी संख्या में, गुणा 3 प्लस क्या करना है, आवाज नहीं आ रही, दूसरी
संख्या, तो बराबर क्या आ जाता है? चलो तीसरी संख्या क्या है? फिर से बोलो, 3 का गुणा करो प्लस बराबर अपनी सुविधा के लिए 0x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 11। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अगला पढ़ो, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या का क्या प्राप्त होता है? दूसरी संख्या गुणित गए 2। चलो पहली संख्या बोलो, तीसरी बोलो, दूसरी का दुगना 2। ले आओ एक इस तरफ, बोलो सबको समझ आया? इन समीकरणों को कौन से रूप में लिखने पर? x y z। चलो बेटा बोलो, 1 1 1 1 1 1, इधर बोलो भैया 0 1 3। ये बहुत इजी पड़ेगा। 0 1 3 1 -2 1। अच्छा देख लो, 6 11 0 6 11 0। समझ में आया? तो कितना भयंकर, कहाँ अपन ने सीखा था सारणिक, फिर हेड ज्वाइंट बनाया है ना, फिर ए इनवर्स बनाया, फिर ए इनवर्स से समीकरण सॉल्व करे, और आज इबारत बनाओ, समीकरण बनाओ, ए इनवर्स बनाओ। बहुत खतरनाक, देखो इतना आगे तक पहुंच गए अपन। चलिए करें बेटा, किस किस ने कर लिया था ये? 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य कितना है? 60। अब ध्यान से समझो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लो 1 किलो गेहूं मिल रहा 5 रुपया को, तो 3 किलो कितने का मिलेगा? 15 का। काय का मिलेगा? तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपको समझाने लायक। आपको प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन मान लेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि भाई माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितने रुपया? 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। फिर अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का मूल्य कितना है? अब देखो 1 किलो प्याज आ रही है एक्स की, तो 4 किलो प्याज आ रही। 1 किलो गेहूं आ रहा वाई का, तो 3 किलो गेहूं आ रहा। अब 1 किलो चावल आ रहा जेड का, तो 2 किलो चावल आ रहा 2 जेड बराबर कितने हो गए? 60। बोलो हाँ या ना। अब अगला तुम बनाओ, 12x प्लस 6 बराबर 90। और तीसरा यहाँ 2 किलोग्राम है, माफ कीजिएगा मेरी गलती। अब ठीक है, बस अब इन समीकरणों को कल बोलूं, इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने, लिख लो भैया 4x प्लस 3y। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ यार, बड़ा भैया इतनी का तुम लोग एकदम आई। इतने तो आ गए x y z, इतने आ गए 60 90 70 60 90 70। अब इतने देखो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। फिर से बोलो 6 2 3। अब आपको पता है क्या करना है? पता है कि नहीं पता है? चलो हो जाओ शुरू।